अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी चाइना रोज़, जिसे हम हाइबिस्कस भी कहते हैं। इस प्लांट की प्रूनिंग करना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है। और जब तक आप इसे प्रून करेंगे तब तक इसके फ्लावरिंग जो है होती रहेगी, क्योंकि ये एक समर प्लांट है। और प्रूनिंग के बावजूद इसकी जो है फ्लावरिंग होती रहेगी। क्योंकि अगर आप इसको प्रून नहीं करते, कटिंग नहीं करते, तो ये घना तो हो जाता है, लेकिन इस पर जो फूल हैं वो बहुत कम आते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसकी प्रूनिंग करें। और प्रूनिंग करने के लिए जो है जो आपको तरीका मैं सिखा रही हूँ, अगर आप इस तरीके से प्रूनिंग करते हैं तो ना सिर्फ इसकी ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, बल्कि इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो भी बहुत होती है। और बहार के बाद जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो सबसे ज़्यादा इस प्लांट पर मिली बग्स का अटैक होता है। तो इसलिए भी इसकी प्रूनिंग या कटिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्योंकि ये एक समर प्लांट है, और समर प्लांट की जब तक आप कटिंग करते हैं और उसके बाद जो है इसकी जो फ्लावरिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुरू होने लगती है, तो उससे पहले इस पर जो है मिली बग्स का अटैक बहुत होता है। मिली बग्स को जो है आप जितने भी ट्रीटमेंट कर लें, आप कोई चाहे पेस्टिसाइड यूज़ करें, या फिर इसके अलावा अगर आप इस पर फर्टिलाइज़र वगैरह भी अप्लाई करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके साथ साथ इन मिली बग्स को खाने के लिए कीड़े मकोड़ों का भी बहुत ज़्यादा अटैक होता रहता है, क्योंकि वो मीट लवर होते हैं। प्रोटीन खाने के लिए ये जो कीड़े मकोड़े हैं इस पर अक्सर ही जो है आए रहते हैं। और जितनी जो मिली बग्स हैं, ये कीड़े हैं, वो इसका जो सैप यानी रस होता है इसके पत्तों का और इसकी टहनियों का, वो चूसते रहते हैं, जिससे जो है इसके प्लांट में इसकी ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। इसके पत्ते जो हैं वो पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ उन पर जो है जगह जगह से आपको दिखाई देंगे कि दो रंग के हो चुके हैं, यानी जो है गहरे सब्ज़ और पीले रंग के होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप इसकी नीचे से जो शाखें निकल रही हैं, यानी जड़ के पास से जो भी शाखें निकल रही हैं उसको काटेंगे तो उतना ही आपका पौधा जो है वो ताकतवर हो जाएगा। तो अगर आप अपने पौधे की मुद्दत बढ़ाना चाहते हैं, लाइफ टाइम उसकी यानी उसकी लाइफ टाइम बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह से उसकी कटिंग करते रहें। क्योंकि जितनी कटिंग करेंगे उसकी जगह पर नई नई शाखें आएंगी और पौधा हेल्दी होगा और बहुत ज़्यादा बुशी और घना हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने ये भी देखते जाना है कि आपके ये जितने भी पत्ते इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं या सूख कर यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए, तो उनको भी हटा दें, क्योंकि ये भी कीड़े मकोड़ों की पनाहगाह बन जाती है, जिससे जो है आपका पौधा अक्सर ये होता है कि अगर आप नहीं देखते और पानी लग लग के ये पौधा जो है वो इस पर फंगस का अटैक होता रहता है। इसके अलावा कीड़े मकोड़े अपना घर बना लेते हैं, क्योंकि नमी हो जाती है जड़ों के आसपास, और नमी की वजह से जो है ये कीड़े मकोड़े जो हैं वो गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर छुपते हैं, और आहिस्ता ही आहिस्ता आपका पौधा जो है वो गलना शुरू हो जाता है। ऊपर से हेल्दी दिखाई देता है, लेकिन नीचे जो जड़ें हैं उनमें इनका घर बना हुआ होता है, जिसकी वजह से जो है सारा जो है ये यहाँ पे हमला करने के बाद जो है ये आपका पौधा तबाह कर देते हैं। अभी क्योंकि इस पे फ्लावरिंग हो रही है, इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि कटिंग से मुझे बहुत फ़ायदा होता है कि ये प्लांट ज़्यादा बुशी और ज़्यादा ही ग्रीन हो जाता है। अभी इसके जितने भी पीले पत्ते हैं वो भी कट कर दूँगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। इससे भी प्लांट की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही होती है। प्लांट को अगर आप बचाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर इस तरह से प्रून करते रहा करें। और ये क्योंकि समर का फ्लावरिंग प्लांट है, और विंटर आते ही ये डोरमेंसी में चला जाता है, यानी इसके जितने भी लीव्स हैं वो खुद ब खुद झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही नवंबर और दिसंबर का महीना शुरू होगा तो इसके जितने भी पत्ते होंगे वो सब के सब गिरना शुरू हो जाएंगे, और सिर्फ इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो रह जाएंगी। डोरमेंसी पीरियड ये अपना गुजारेगा, और फरवरी में इसकी खुद ब खुद पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादातर प्रूनिंग या कटिंग जो है वो की जाती है फरवरी के महीने में, या उससे पहले जनवरी के महीने में इसकी जनवरी दिसंबर में जो है इसकी प्रूनिंग कर ली जाती है, क्योंकि फरवरी में इसके नए पत्ते निकलने होते हैं। और फिर पूरी सर्दियाँ जो गर्मियाँ जो हैं ये अपनी आबोताब से जो है फूल निकालता रहता है, और फूल भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में, यानी हर दूसरे तीसरे दिन इसका नया फूल निकलता रहता है। और क्योंकि इसके फूल का जो टाइम है वो भी 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं होता,
और उसके बाद जो है वो फूल या तो इकट्ठे कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल फ्लावरिंग प्लांट है। इसके जो फ्लावर्स हैं वो मेडिसिन के तौर पर यूज़ होते हैं, यानी ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट्स के लिए जो है इसकी अपने हाइबिस्कस फ्लावर की टी बनाई जाती है। और इसके अलावा जो है इसको मुख्तलिफ़ इसके जो पाउडर होते हैं वो भी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में यूज़ किए जाते हैं। और इसके जो है तेल वगैरह भी निकाले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये मेडिसिनल प्लांट भी है और इसके फूलों से बेपनाह फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। और इसलिए जो है अगर आप इसको जब प्रून कर रहे हों तो जो इसकी मोटी मोटी शाखें आप काट रहे हैं तो उनको फेंकने की बजाय उन्हीं शाखों को या तो पानी में आप लगा दें या फिर ज़मीन में दोबारा लगाते तो आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।